निवडणूक लढताय खाली घ्या आपण बघितलं तर बारामतीकरांचा एक आधार तुम्ही या ठिकाणी होताय, काय भावना आहे तुमची? अजितदादांनंतर ही बारामतीकरांचा आधार तर तेवढं पण नाही. आणि दादांचा महाराष्ट्राचा योजना लक्षामध्ये घेता हर्षवर्धन सपकाळ यांच्याशी काही बोलणं झालं होतं आपलं? नाही, शेवटी राष्ट्रीय अध्यक्षांशीच बोलावं लागेल. त्यांच्याशी स्वतः प्रफुल्लभाई आणि मी संपर्क करण्याचा प्रयत्न करतो. त्याच्यात यशस्वीता मिळावी म्हणून लागलं तर हर्षवर्धन सपकाळ यांच्याशी सुद्धा आम्ही बोलू. इतर अपक्षाचे उमेदवार आहेत त्यांची समजूत घालण्यात त्यांच्याशी प्रत्येकाशी वेगवेगळ्या पैचा संपर्क आम्ही त्या ठिकाणी निश्चितपणाने करणार आहोत. देखिए, हमने यहाँ बारामती के चुनाव के लिए सभी पक्षों के नेताओं से बात करने की कोशिश की और हमें खुशी है कि बहुत सारे नेताओं ने इस बात को मान्य किया. हमने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को मैं पिछले 3 दिन से बात करने की कोशिश कर रहा हूं. स्वाभाविक है, वो भी चुनाव प्रचार में घूम रहे हैं तो बात जल्दी से नहीं हो पाई, लेकिन मेरा मैसेज उन तक पहुंचा है कि मैं इस विषय में बात करना चाहता हूं. उनके पीए से कल ही मेरी बात हुई और उन्होंने कहा कि आपका मैसेज उन तक पहुंचा देंगे और जल्द से जल्द आपकी बात भी करा देंगे. तो मैं यही उनसे गुजारिश करता हूं और हमारी कोशिश आखिरी तक रहेगी कि ये चुनाव कांग्रेस पार्टी के ओर से भी सहयोग करके बिन विरोध हो. लेकिन स्टेट प्रेसिडेंट हर्षवर्धन सपकाळ इसे विरोध कर रहे हैं. भाई देखिए, मुझे यहाँ के बारे में नहीं, मैं नेशनल पार्टी कांग्रेस पार्टी होने की वजह से उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करना ही मैंने उचित समझा और उनसे मैंने विनती की है. अब मैं आशा करता हूं कि अभी भी अगर आज फॉर्म भरा होगा तो 3 दिन 4 दिन और वक्त मिलता है विड्रॉल के लिए, तो उस बीच में भी वो इस बारे में विचार करके सहयोग करें. देखो, सारे पार्टियों का जो उनको समर्थन है, कांग्रेस पार्टियों को भी जो है उनके साथ भी हमारी बातचीत करेंगे और मेरा विश्वास है कि ये जो है इलेक्शन जो है निर्विरोध ये हो जाएगा और सुनेत्रा ताई पवार जो है चुनकर आएगी. कांग्रेस अपना कैंडिडेट ऑफिस में उनके साथ बार बार जो है बातचीत करेंगे, विनती करेंगे और मैं समझता हूँ कि वो सम्मान कोई भी गलती ना करे कांग्रेस, जो महाराष्ट्र की जनता जीवन भर आपको कोसती रहेगी. और ये चुनाव में तो महाराष्ट्र की जनता ये देखना चाहती है कांग्रेस की क्या भूमिका है. मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, कांग्रेस ने अगर यहाँ पर जिद रखी तो कांग्रेस के राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा पराभव बारामती में होगा. हमारा आह्वान है, हमें उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम महाराष्ट्र जनता की ओर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बारामती की जनता की ओर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं. उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती तो देखिए परिणाम क्या आता है. कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा पराजय यह होगा. तो कांग्रेस का कहना है कि अजित पवार की जो डेथ हुई थी उस पर अगर एफआईआर दर्ज होती है तो वो माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने सभागृह में सारी चीजों का खुलासा किया है. ये गलत बात बोल रहे हैं, गलत चीजें कह रहे हैं. मुझे लगता है नहीं करना चाहिए. थैंक यू. का जो नॉमिनेशन है चुनाव का बाईपोल इलेक्शन का वो फाइल किया है. आदरणीय हमारे नेता दादा अजित दादा, उनके पश्चात ये चुनाव हो रहा है. हमारे लिए ये बेहद ही एक इमोशनल और हमारे लिए एक तरफ से देखा जाए तो कभी भी बारामती का चुनाव हमने दादा के बिना देखा नहीं था, कभी सोचा भी नहीं था, सपनों में भी कभी ये विचार किसी के मन में आया नहीं. लेकिन आज ये चुनाव आदरणीय सुनेत्रा काकी बाईपोल इलेक्शन में लड़ रही है. वो राज्य की उप मुख्यमंत्री भी है, हमारे सारे पक्ष के वरिष्ठ नेता हो और महायुति के भी नेता हो, वो भी ये आह्वान कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि ये जो चुनाव है वो अनअपोज्ड होना चाहिए. और आपके माध्यम से भी मैं यही कहना चाहूंगी कि बारामती जो है वो आदरणीय पवार साहब हो, आदरणीय अजित दादा हो, उन्होंने
पिछले 50 साल से अधिक साल यहाँ पर उन्होंने नेतृत्व किया है। इसकी एक राजकीय पार्श्वभूमि है, एक विकसित महाराष्ट्र, पुरोगामी महाराष्ट्र जिसे हम कहते हैं, उसका एक महत्वपूर्ण स्थान इन विचारों का ये बारामती है और यहाँ का चुनाव अनअपोज्ड हो, यही हमारी सबके कार्यकर्ता की ओर से इच्छा रही। कांग्रेस की परंपरा तोड़ी है, अपना कैंडिडेट निकाल कर कैसे देखते हैं इस रिजल्ट में? मैं किसी भी राजकीय पक्ष पे आज टिप्पणी नहीं करूंगी। हमारे लिए ये बेहद ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। हम आदरणीय सुनेत्रा काकी के साथ हम सब खड़े हैं और हम सारे राजकीय जो पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टीज है, उनको ये रिक्वेस्ट करेंगे कि दादा के पश्चात जो ये चुनाव हो रहा है वो अनअपोज्ड होना चाहिए। एक महिला उप मुख्यमंत्री राज्य को पहली बार सुनेत्रा काकी के रूप से मिली है और उनका ये चुनाव जो वो लड़ रही है, उन्हें सबके साथ मिले, उन्हें सबका आशीर्वाद मिले, सब उनको सपोर्ट करे, यही हमारी दरखास्त रहेगी।